बाबा साहब की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट में लगने पर वकीलों ने किया जमकर विरोध। भीम आर्मी ने पूरे प्रदेश में किया बड़ा प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्हें भारत रत्न नहीं तो विश्व रत्न कहा जाता है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह कि देश और दुनिया में बाबा साहब का नाम उनके काबिलियत के मुताबिक जितना मशहूर है, जिस हिसाब से बाबा साहब को जाना पहचाना जाता है, पूरे दुनिया में भारत को पहचानने की दो बड़ी वजह। सबसे पहली वजह, जहां पर तथागत गौतम बुद्ध, इनका जन्म इसी भारत में हुआ। इसके साथ साथ देश के, भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन दो बड़ी वजहों को लेकर भारत को जाना पहचाना जाता है। तमाम बुद्धिस्ट जो देश है वो इस बात को लेकर बड़े गर्व से, बड़े सम्मान से भारत को देखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध, इनका जन्म भारत में हुआ। इसके साथ साथ कई विकसित देश इस बात को लेकर बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका जन्म भारत में हुआ और ये एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने भारत का संविधान लिखा। यहाँ तक कि कई देश ये बात को भी कहते हुए, दोहराते हुए नजर आते हैं कि बाबा साहब अगर हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें सूर्य कहते। लेकिन जब बाबा साहब को उनके देश में मान सम्मान की देने की जब बात आती है तो मनुवादी, जातिवादी किस्म के लोग बाबा साहब का आए दिन अपमान करते हुए दिखाई देते हैं। अमूमन तौर पर ये देखने को मिलता है कि बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ने का सिलसिला लंबे समय से जारी है। बाबा साहब के विचारों को खत्म करने की साजिशें दिखाई पड़ती है, लेकिन जब हाई कोर्ट की बात आती है वहां पर बाबा साहब की मूर्ति लगने को लेकर मनुवादी, जातिवादी सोच रखने वाले लोग भी बाबा साहब की मूर्ति को लगने देना नहीं चाहते। आखिर ये वकील, आखिर ये तमाम लोग कौन हैं? बता दें कि अनिल मिश्रा नाम के शख्स, जो कि बार एसोसिएशन ग्वालियर हाईकोर्ट के पूर्व अध्यक्ष है, वर्तमान में पाठक जिनका नाम है, जो भी वर्तमान में बार एसोसिएशन के ग्वालियर हाईकोर्ट के इस वक्त अध्यक्ष है, और इनके साथ तमाम जो एडवोकेट्स जो नहीं चाहते कि बाबा साहब की मूर्ति ये ग्वालियर के हाईकोर्ट में लगे। तो इनका इस विरोध इस पैमाने पर है कि यह कोई प्राइवेट जमीन नहीं है जहां पर बाबा साहब की मूर्ति लगेगी। जिस संविधान के मुताबिक वो एडवोकेट बन पाए हैं, जिस संविधान को पढ़ लिख कर समझ कर जो आज वकालत वो कर रहे हैं, ऐसे वकालत करने वाले जो लोग जिनके माध्यम से संविधान लिखा गया, उनका ही विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके मन मस्तिष्क में आखिर कितना जातिवाद, बाबा साहब को लेकर, संविधान को लेकर कितनी घृणा होगी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जबकि ग्वालियर हाईकोर्ट के जो जज है सुरेश कुमार कैथ, जो कि दलित समाज से ताल्लुकात रखते हैं, इन्होंने बकायदा लिखकर इस बात की परमिशन दे दी, अनुमति देने का काम किया गया कि बाबा साहब की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट के प्रांगण में लग सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी इस परमिशन के चलते पूरा पेंडास्टाल बनने तक, और जब मूर्ति मुख्य द्वार ग्वालियर हाईकोर्ट में पहुंचती है तब ये विरोध दर्ज होता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि आखिर ये साजिश किस हद तक के चल रही थी और ऐन समय पर ये विरोध जताने का काम किया गया है। इस मसले को लेकर बहुजन समाज से ताल्लुकात रखने वाले तमाम एडवोकेट्स ने भी अपना विरोध दर्ज करना शुरू किया है। इनकी ये भी लड़ाई जारी है। इसके साथ साथ भीम आर्मी के तमाम लोगों ने भी इस मसले को अब काफी गंभीरता से लेते हुए अपना विरोध प्रदर्शन जारी कर दिया है। यहाँ तक ये देखने को मिला कि तमाम मनुवादी, जातिवादी सोच रखने वाले एडवोकेट्स, वकीलों के जरिए भीम आर्मी संगठन के तमाम लोगों को पीटा है और उनके ऊपर हाथापाई भी करने की कोशिश की गई है। और इन्हीं तमाम चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए ग्वालियर हाईकोर्ट में इस वक्त तनाव का काफ़ी ज़्यादा माहौल दिखाई दे रहा है। भीम आर्मी संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं के जरिए बड़े पैमाने पर विरोध किया गया कि बाबा साहब की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट में किसी भी कीमत पर लगकर रहेगी, और इस विरोध प्रदर्शन में पुलिस प्रशासन के जरिए बैरिकेडिंग की गई है और तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को रोकने का सिलसिला देखा गया। इस मसले को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में भीम आर्मी के जरिए आजाद समाज पार्टी के माध्यम से जो कलेक्टर है
इन्हें ज्ञापन सौंपा गया है और प्रत्येक जिला स्तर पर इस आंदोलन को काफी ज्यादा मजबूती प्रदान की गई है। पुलिस प्रशासन की पूरी तरीके से कोशिश थी कि ग्वालियर हाईकोर्ट के परिसर में भीम आर्मी संगठन के तमाम लोग कार्यकर्ता जो है वो नहीं पहुंच पाए। किसी भी कीमत पर इनकी रोकने की ये लगातार पुलिस प्रशासन की कोशिश देखने को मिली थी, लेकिन इसके बावजूद भी भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ताओं ने अपना संघर्ष जारी रखा। जो बैरिकेडिंग थी उसको रोकने की जो कोशिश की गई जा रही थी उसको हटाने के भी लगातार जद्दोजहद और जो संघर्ष है भीम आर्मी के जरिए होता हुआ दिखाई दिया है। अब ये मसला सिर्फ और सिर्फ ग्वालियर हाईकोर्ट का नहीं बना हुआ है, तो पूरी तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। तमाम मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले जो एडवोकेट्स हैं वो बाबा साहब की मूर्ति को जो लगने नहीं दे रहे हैं, आखिर ये किस पैमाने पर वकालत करते होंगे, इनके जरिए न्याय को किस नजरिए से देखा जाता होगा, बाबा साहब को लेकर इतनी घृणा, इतना ज्यादा गुस्सा आखिर क्यों है, इस सवाल का जवाब क्या कुछ हो सकता है। इसीलिए बार बार बहुजन समाज के लोगों को तमाम क्षेत्रों में अपनी भागीदारी को बढ़ाना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से बाबा साहब का जिस तरीके से अपमान होता वह हमेशा से दिखाई देता है, यह अपमान समय के मुताबिक काफी ज्यादा बढ़ेगा और जिसके चलते बहुजनों के जरिए तमाम भारत के संविधान और आरक्षण के मुताबिक अपने जीवन को जिस तरीके से बदल पाए है, समय के मुताबिक तमाम जो तस्वीरें वो बदलते हुए नजर आएगी और मनुस्मृति के आधार पर जो इस देश के दलितों आदिवासी पिछड़ों 90% आबादी की जो स्थिति थी वो फिर एक बार आने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसीलिए हमें सजग होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा और जागरूक होकर ऐसे तमाम मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले लोगों की मानसिकता और इनके विचारों को हमेशा से टक्कर देकर अपनी लड़ाई निरंतर जारी रखना होगा। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर और ये इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।